पुराने समय की बात है। किसी नगर में ब्रह्मदेव नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी व इकलौते पुत्र गणेश के साथ रहता था। वह शिवजी जी का परम भक्त था। इस वर्ष भी शिवरात्रि के दिन सदा की भांति उसने व्रत रखा तो रात को सपने में भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और कहा, भक्त ब्रह्मदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मेरा एक मंदिर बनवा दो। तुम्हें यश और धन दोनों मिलेंगे। सुबह जागने पर वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी गौरी बोली, स्वामी, आज मैं आपको बहुत खुश पा रही हूँ। इसका क्या रहस्य है, बताता हूँ। कहकर उसने गौरी को अपने सपने के बारे में बता दिया। सुनकर गौरी उदास होकर बोली, स्वामी, लेकिन मंदिर यूं ही थोड़े बन जाएगा। यह एक कठिन कार्य है। मंदिर बनवाने में तो बहुत सारा धन लगेगा। गौरी, कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं। हम लोग निर्धन अवश्य हैं परंतु ईश्वर पर हमारा अटल विश्वास है। शंकर जी की कृपा से धन का प्रबंध भी हो जाएगा। फिर पूजा पाठ करने के बाद ब्रह्मदेव घर से निकल पड़ा और सोचने लगा, क्यों न मैं मंदिर निर्माण के लिए अपने यजमानों के पास जाकर दान देने की प्रार्थना करूं। श्रद्धालु लोग इस धार्मिक कार्य में मेरी अवश्य सहायता करेंगे। ये सोचकर ब्रह्मदेव सबसे पहले नगर सेठ के पास पहुंचा। सेठ बोला, आइए पंडित जी, कैसे कष्ट किया। यजमान, मैं शिव मंदिर बनवाना चाहता हूँ। कृपया करके इस शुभ कार्य के लिए आप दान देकर मेरी सहायता करें। उत्तम विचार है पंडित जी, हम दान अवश्य देंगे। नगर सेठ धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने पहले ब्रह्मदेव को आदर पूर्वक भोजन कराया। फिर दान स्वरूप 1000 मुद्राएं दी और कहा, कोई और सेवा हो तो आज्ञा कीजिए पंडित जी। यजमान, स्वादिष्ट भोजन तथा दान राशि के लिए मैं आपका आभारी हूँ। शिव शंकर आपको सदा खुश रखें। घर लौटकर ब्रह्मदेव ने नगर सेठ द्वारा दी गई दान राशि अपनी पत्नी को सौंप दी और कहा, गौरी, यह सारा धन मंदिर के लिए है, इसे संभाल कर रख दो। अगले दिन ब्रह्मदेव अपने एक अन्य यजमान के यहाँ पहुँचा और मंदिर के लिए धन दान में देने की प्रार्थना की। यजमान बोला, ब्रह्मदेव जी, कल हमारे यहाँ कथा का कार्यक्रम है, इसलिए आप अवश्य पधारें। हवन आदि भी संपन्न होगा। आप सब परिवार भोजन यही करेंगे। मंदिर के लिए दान में उसी समय दे दूंगा। ठीक है यजमान, मैं अवश्य आऊंगा। अगले दिन ब्रह्मदेव सब परिवार वहाँ गया और कथा व हवन आदि के पश्चात भोजन किया। फिर यजमान ने उसे दान राशि दी और कहा, मेरी ओर से मंदिर के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए पंडित जी। पंडित बोला, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, शंकर आपको प्रसन्न रखें। इस प्रकार 6 महीने में ब्रह्मदेव के पास मंदिर बनाने योग्य काफी धन इकट्ठा हो गया। ब्रह्मदेव सोचने लगा, भोले बाबा बड़े कृपालु हैं, अब मेरा मंदिर बनवाने का सपना अवश्य पूरा हो जाएगा। मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलेगी और रोज हजारों भक्त दर्शन के लिए आएंगे और धर्म लाभ उठाकर भोले बाबा का आशीर्वाद पाएंगे। ब्रह्मदेव के पड़ोस में भोगी लाल रहता था। वे नास्तिक था। दिखावे के लिए वे छोटा मोटा धंधा करता था, परंतु उसका असली काम चोरी करना था। उसकी शक्ल व डील डॉल ब्रह्मदेव से काफी हद तक मिलता जुलता था। उसे पता था कि ब्रह्मदेव के पास मंदिर बनाने के लिए काफी धन इकट्ठा हो गया है। वे सोचता है, पंडित दान के धन से मंदिर बनवाकर यश और धन कमाने के फेर में है, किंतु मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए वे रात को जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, अपने घर से निकला और चुपके से ब्रह्मदेव के घर में घुस गया और उसने मंदिर के लिए इकट्ठा किया गया धन चुराकर
गठरी में बांध लिया। आहा, अब मुझे कई वर्षों तक चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं खाऊंगा, पीऊंगा और मौज करूंगा। सवेरे पंडित जागेगा तो अपना सिर पकड़कर अपने कर्मों को रोएगा। चला था बड़ा मंदिर बनवाने। सुबह उठकर ब्रह्मदेव ने धन गायब पाया तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वे अपनी पत्नी को रोते हुए बताता है, हमारे भाग्य फूट गए गौरी, मंदिर के लिए इकट्ठा किया गया सारा धन चोरी हो गया है। यह देखो, संदूक खाली पड़ा है। ओह नहीं। फिर पत्नी को रोता बिलखता छोड़कर ब्रह्मदेव कुछ सोचकर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा और कहने लगा, भाई भोगीलाल, रात के समय तुमने मेरे घर में किसी चोर को घुसते हुए देखा तो नहीं? मेरे यहाँ चोरी हो गई है। पंडित जी, मैं तो कई दिनों से बीमार पड़ा हूँ, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पंडित बोला, भोगीलाल, मुझे दुख है कि कष्ट के समय तुम्हें परेशान किया। मैं जाकर वैद्य जी को बुला लाता हूँ। नहीं पंडित जी, आप जाओ, मैं वैद्य को स्वयं बुलवा लूंगा। ब्रह्मदेव को उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। वहाँ से निकलकर उसने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, परंतु सब व्यर्थ। अतः उसने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया। बेटे ने कहा, पिताजी, भोजन कर लीजिए ना। तुम भोजन कर लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। पुत्र गणेश बुद्धिमान था। उसने दुख में डूबे पिता से कहा, पिताजी, धन चोरी हो जाने से हम भी दुखी हैं, परंतु होनी बलवान है, उसे कोई नहीं टाल सकता। कृपया कर आप भोजन कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखा सो जाऊंगा। ऐसा ना कहो बेटा, जाओ, मेरे लिए भी भोजन की थाली ले आओ। भोजन करने के पश्चात गणेश कहने लगा, पिताजी, क्यों ना हम नगर के मुख्य मार्गों पर भजन गा गा कर मंदिर के लिए धन इकट्ठा करने का फिर से प्रयास करें। वाह, तू तो बड़ा उत्साही व आस्थावान है पुत्र। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन पिता पुत्र दोनों भजन गाते हुए नगर में निकल पड़े। ऊंची ऊंची भव्य अट्टालिकाओं के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे और श्रद्धालु लोग खुलकर दान देने लगे। लोगों को उनका भजन सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। गौरी ने भी घर के बाहर एक दान पात्र टांग दिया था, जिस पर लिखा था, कृपया कर शिव मंदिर निर्माण के लिए दान दीजिए। श्रद्धालु व्यक्ति उसमें यथाशक्ति मुद्राएं डाल जाते थे। इस प्रकार 6 महीनों में ही ब्रह्मदेव के पास फिर से पर्याप्त धन एकत्रित हो गया। गौरी कहने लगी, स्वामी, शंकर की कृपा से हमारे पास फिर से काफी धन इकट्ठा हो गया है। अब आपको शीघ्र ही मंदिर बनवाना शुरू कर देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो गौरी, ऐसा ही होगा, परंतु दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए मैं रात के समय जाग जाग कर धन की रखवाली करूँगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। यदि चोर ने पुनः आने का दुस्साहस किया तो मैं उसके डंडे से पिटाई करूँगा। शाबाश मेरे बेटे, जीते रहो। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर नगर सेठ ने उसे एक भूमि का टुकड़ा मंदिर बनाने के लिए दान में दे दिया। 3 माह की अवधि में शिव मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस विशाल व भव्य मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। मंदिर की स्थापना से सभी ब्रह्मदेव का सम्मान करने लगे, जबकि उधर नास्तिक भोगीलाल की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वे सोचने लगा, पंडित ने तो दोबारा धन इकट्ठा करके मंदिर बनवा लिया, मुझे फिर कुछ करना होगा, मगर क्या करूं? और एक दिन उसे यह अवसर मिल ही गया। ब्रह्मदेव ने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार से शिवजी की मूर्ति बनवाई थी। उसने उस मूर्ति को पूर्णिमा के दिन देने का वचन दिया था, इसलिए ब्रह्मदेव पूर्णिमा के दिन मूर्तिकार के यहाँ जाने के लिए प्रसन्न मन से निकला।
जब भोगीलाल ने उसे देखा तो वे सोचने लगा, अरे ये पंडित इतना खुश होकर कहाँ जा रहा है, पता लगाना चाहिए। अगले ही पल वह लपक कर ब्रह्मदेव के निकट जा पहुँचा और कहने लगा, किधर जा रहे हैं पंडित जी? मूर्तिकार के पास शंकर जी की मूर्ति उसे तैयार करने को दी है। भोगीलाल ने कुछ सोचा और मुस्कुराकर मीठे स्वर में बोला, पंडित जी, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए साथ चलूं। नेकी और पूछ चलो भाई, भला मुझे क्यों आपत्ति होगी। दोनों मूर्तिकार की दुकान पर पहुँचे। ब्रह्मदेव ने मूल्य देकर मूर्ति कंधे पर रख ली और भोगीलाल के साथ वापस लौट पड़ा। पंडित बोला, भोगीलाल, मूर्ति तुम्हें कैसी लगी? पंडित जी, यह अत्यंत सुंदर है। ऐसा कहकर वे मन में सोचने लगा, मैं नास्तिक हूँ यह जानते हुए भी मूर्ख पंडित मुझसे मूर्ति के बारे में पूछ रहा है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास मेरे लिए ढोंग है। मुझे क्या मूर्ति खाक सुंदर लगेगी? मेरे लिए तो यह एक खिलौने से अधिक कुछ भी नहीं है। आधा रास्ता तय हो जाने के पश्चात सहसा भोगीलाल ने ब्रह्मदेव से आग्रह किया, पंडित जी, तुम थक गए होंगे, इसलिए मूर्ति मुझे दे दो। ब्रह्मदेव ने मूर्ति उसे दे दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक एक मोड़ पर पत्थर से ठोकर खाकर भोगीलाल लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। भोगीलाल पैर पकड़कर कर्राहने लगा, जबकि ब्रह्मदेव दुख और पीड़ा से भर उठा और कहने लगा, महादेव जी की मूल्यवान मूर्ति खंड खंड हो गई। मूर्तिकार ने इसे महीनों श्रम करके तैयार किया था। वहीं दूसरी ओर भोगीलाल चिल्ला रहा था, हाय मेरा पैर। पंडित कहने लगा, अगर तुम सावधानी पूर्वक चलते तो तुम्हें ठोकर ना लगती और मूर्ति भी ना टूटती। भोगीलाल बोला, मेरे पैर में चोट लगी है और तुम्हें मूर्ति की पड़ी है, बड़े स्वार्थी हो तुम। उसकी बात सुनकर धर्मपरायण ब्रह्मदेव के मन को ठेस पहुंची और वे हाथ मलता खिन्न मन से घर चल पड़ा। ब्रह्मदेव जब खाली हाथ घर पहुंचा तो गौरी चकित रह गई और पूछने लगी, अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो आप, और मूर्ति कहाँ है? बताता हूँ, पहले जरा जल पिलाओ, कंठ सूखा जा रहा है। पानी पीने के बाद ब्रह्मदेव ने मूर्ति टूटने की बात गौरी को बता दी। सुनकर गौरी कुछ सोचने लगी। क्या सोचने लगी गौरी? मेरा मन कहता है स्वामी कि भोगीलाल हमारा शुभ चिंतक नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? भला उस पर संदेह करने का तुम्हारे पास क्या आधार है? वह बेचारा तो मेरी सहायता करने के विचार से मेरे साथ गया था। स्वामी, आप भोले और सज्जन पुरुष हैं, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। वे बड़ा कपटी और नास्तिक है। वे हम लोगों से ईर्ष्या करता है। स्वामी, उसने जानबूझकर मूर्ति तोड़ी है। खैर छोड़ो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। गणेश कहाँ है? अपने मित्र के यहाँ गया है, आता ही होगा। आप मूर्ति टूटने का दुख मत मनाइए। हम मंदिर के लिए जेवर बेचकर नई मूर्ति बनवा लेंगे। मैं भोजन लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। उसके बाद पत्नी के आभूषण आदि बेचकर ब्रह्मदेव ने दूसरी मूर्ति बनवाई और मंदिर में स्थापित कर दी। इसके साथ ही भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। हर रोज सैकड़ों भक्तजन मंदिर में आने लगे। सामर्थ्य के अनुसार वे मेवा, मिष्ठान, फल फूल आदि चढ़ाने लगे। इस मंदिर की बड़ी मान्यता बन गई थी। भक्तजन भोलेनाथ से जो भी मनोकामना करते थे वे जल्द ही पूरी हो जाती थी। मंदिर की ख्याति तेजी से दूर दूर तक फैल गई। दीन दुखी और अधिक मात्रा में दर्शन करने आने लगे। श्रद्धालु लोग भेंट में मुद्राएं, आभूषण व हीरे मोती, माणिक, पुखराज आदि चढ़ा जाते थे। ब्रह्मदेव
उस धन को मंदिर में छोड़ देता था। एक दिन राजा का दूत ब्रह्मदेव के पास आया तो वे घबरा गया। सैनिक बोला, भयभीत ना होइए पंडित जी, मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ कि कल महाराज आपके मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। सैनिक जी, यह तो हमारा सौभाग्य होगा, आप जलपान करके ही जाइएगा। नहीं पंडित जी, मैं चलता हूँ। दूत के जाने के बाद गौरी कहने लगी, स्वामी जरूर महाराज संतान प्राप्ति की कामना लेकर आ रहे हैं। यदि शंकर बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी तो हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी। गौरी, मुझे विश्वास है भोले बाबा महाराज की भी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन रात को ब्रह्मदेव ठीक प्रकार से सो न पाया। वह एक ही बात सोच रहा था, सुबह मंदिर की ठीक प्रकार सफाई करूंगा, कहीं राजा किसी कारणवश रुष्ट हो गया तो अनिष्ट हो सकता है। इसलिए सुबह मुंह अंधेरे जाकर वह पत्नी को ले मंदिर की सफाई में जुट गया। कुछ देर बाद मंदिर से थोड़ी दूरी पर हाथी रुकवाकर राजा रानी के साथ पैदल चलकर आया और महादेव की मूर्ति के सामने झुककर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैंने इस मंदिर की बहुत मान्यता सुनी है, इसलिए रानी के साथ तुम्हारी शरण में आया हूँ। हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि रानी एक पुत्र को जन्म दे। भोलेनाथ जी, हमारी प्रार्थना भी सुन लो। प्रार्थना के पश्चात महाराज कहने लगा, पंडित जी, आपने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है, मन खुश हो गया। धन्यवाद राजन। राजा बोला, यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं पुनः यहाँ आकर रतन जड़ित मुकुट चढ़ाऊंगा। कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने पुत्र को जन्म दिया। दासी ने आकर महाराज को यह खुशखबरी देते हुए कहा, बधाई हो महाराज, आपके पुत्र हुआ है। ये सुनकर राजा खुश होते हुए बोला, महामंत्री जी, दरबारियों व नागरिकों को मिठाई बांटी जाए और घी के दिए जलाए जाएं। जो आज्ञा महाराज। राजमहल में उत्सव मनाया गया। निर्धनों को कपड़े भोजन आदि बांटे गए। राजा मान गया कि यह सब ब्रह्मदेव के मंदिर का चमत्कार है। शिवरात्रि के दिन राजा रानी ने व्रत किया और मंदिर जाकर रतन जड़ित मुकुट चढ़ाया। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, ब्रह्मदेव के हम सदैव आभारी रहेंगे। इन्होंने ये मंदिर बनवाकर दीन दुखियों पर उपकार किया है। इन्हें हमारी ओर से हर माह 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। जो आज्ञा महाराज जी। ब्रह्मदेव के दिन फिर गए। उसने अपने लिए एक सुंदर भवन बनवा लिया और मंदिर में पहले की ही तरह पूजा पाठ में व्यस्त रहने लगा। पंडित का मान सम्मान, उसकी संपन्नता आदि देखकर ईर्ष्यालु व नास्तिक चोर भोगेलाल की रातों की नींद हराम हो गई। फिर रात दिन एक ही बात सोचता, कुछ ऐसा करना चाहिए कि पंडित की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, तभी मेरी जलती छाती को ठंडक मिलेगी। लेकिन यह होगा कैसे? फिर उसे याद आया कि राजा ने एक मुकुट पंडित के मंदिर में चढ़ाया था, क्यों न मैं उसे चुरा लूं। किंतु क्या उस कीमती मुकुट को चुराना सरल होगा? यदि दुर्भाग्यवश मैं पकड़ा गया तो? वैसे मैं इतनी चोरियां कर चुका हूँ, पर कभी किसी को मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। फिर मैं अब कैसे पकड़ा जाऊंगा? यह सोचकर वह रात को मंदिर के पीछे की तरफ गया और रस्सी के सहारे मंदिर के भीतर पहुंच गया। संयोग से उस दिन पंडित ब्रह्मदेव मंदिर में ही था। यह देखकर भोगेलाल मंदिर के एक कोने में छुप गया और ब्रह्मदेव के सोने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्रह्मदेव की आंख लग गई और वह खर्राटे भरने लगा। भोगीलाल ने सोचा, अब मंदिर में घुसना चाहिए।
पर यदि पंडित अचानक ही जाग गया तो? ये सोचकर उसने ब्रह्मदेव के सिर पर डंडे से वार किया और ब्रह्मदेव मूर्छित हो गया। भोगीलाल मूर्छित ब्रह्मदेव को उठाकर मंदिर के तहखाने में ले गया। फिर भोगीलाल को एक योजना सूझी। उसने ब्रह्मदेव के कपड़े उतारकर स्वयं पहने और अपने कपड़े मूर्छित ब्रह्मदेव को पहनाकर खंबे के साथ बांध दिया। अब वह हूबहू ब्रह्मदेव जैसा लग रहा था। अब अगर मंदिर के पहरेदार ने मुझे देख भी लिया तो वे धोखा खा जाएगा और सुबह लोग पंडित के नाम पर थूकेंगे। उसके बाद वह शिव की मूर्ति के सामने पहुंचा और मुकुट उठाते हुए कहने लगा, अब मुझे आजीवन चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वो भोलेनाथ जी की मूर्ति की तरफ देखकर कहने लगा, लोग तुझे भगवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तू पत्थर है। अगर तेरे में शक्ति है तो तू मुझे इस मुकुट को चुराने से रोक कर दिखा। फिर उसने शंकर जी की मूर्ति से मुकुट उठा लिया। अभी वह मुकुट को लेकर बाहर भी नहीं निकला था कि एक नाग तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, परंतु नाग ने उसे इसका अवसर ही नहीं दिया और उसके पाँव में डस लिया। भोगीलाल नीचे गिर गया। उसके हाथ शिव मूर्ति के चरणों पर जा लगे। मुकुट उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर गया। नाग के डसने से भोगीलाल पूरी तरह बेहोश होकर नीचे गिर गया था। उधर चीख सुनकर पहरेदार डंडा लेकर भीतर की तरफ दौड़ा और सोचने लगा, अरे ये चीख तो पंडित जी की मालूम पड़ती है। पहरेदार वहां पहुंचा तो उसने नाग को वहां से जाते हुए देख लिया और वे एकदम चिल्ला पड़ा, हाय, पुजारी जी को नाग ने डस लिया है। अगले ही पल वह दौड़ा दौड़ा ब्रह्मदेव के घर पहुंचा और उसकी पत्नी को कहने लगा, माताजी, पंडित जी को मंदिर में नाग ने डस लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका प्राणांत हो चुका है। लेकिन पंडित जी की पत्नी को पहरेदार की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगी, मेरे स्वामी शिव भक्त हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तभी उनका बेटा गणेश वहां आया और कहने लगा, क्या हुआ माँ? उसने बेटे को सारी बात बताई तो गणेश कुछ सोचकर बोला, माँ, तुम वहां मत जाओ, मैं देखकर आता हूँ कि असल बात क्या है। गणेश पहरेदार के साथ मंदिर में पहुँचा तो मुकुट को एक तरफ पड़े देखकर उसका माथा ठनका और कहने लगा, नहीं, पिताजी चोरी जैसा नीच कर्म हरगिज नहीं कर सकते। क्योंकि भोगीलाल की शक्ल ब्रह्मदेव से मिलती जुलती थी, इसलिए एक बार तो गणेश भी धोखा खा गया। लेकिन फिर एक विचार दिमाग में आते ही वे चौंक उठा, अरे कहीं ये नास्तिक भोगीलाल तो नहीं? वह शुरू से ही हम लोगों से ईर्ष्या करता रहा है। हाँ, वही हो सकता है। सुबह हो चुकी थी। देखते देखते पुजारी द्वारा मुकुट चुराने की कोशिश और सांप द्वारा उसे डसने की खबर जंगल की आग की तरह नगर में फैल गई थी और ये खबर सुनकर लोगों का झुंड मंदिर में पहुंच गया और वहां की स्थिति देखकर कहने लगे, हाँ, विश्वास हो गया, पंडित ब्रह्मदेव ने चोरी करने की कोशिश की थी। शंकर बाबा ने पापी को उसके पाप की सजा दे दी है। गणेश बोला, मेरे पिताजी ने तो बड़े परिश्रम से यह मंदिर बनवाया था। वे लालची नहीं हैं, उन्होंने मंदिर को दिया ही दिया है, कभी लिया नहीं। यह एक चोर का काम है, यह मैं प्रमाणित करूँगा। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, पहले इस बात का जवाब दो कि अगर यह लाश तुम्हारे पिता की नहीं है तो किसकी है और तुम्हारे पिता कहाँ है? यदि आप लोग मौका देंगे तो आपके इन प्रश्नों का जवाब भी मैं अभी दे दूंगा। ठीक है, तुम्हें अपनी बात
सच साबित करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा, किंतु अगर इसमें तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी माँ के साथ ये नगर छोड़कर जाना पड़ेगा। आप लोगों का निर्णय मुझे स्वीकार है सज्जनों। गणेश ने मंदिर में अपने पिता की खोज आरंभ कर दी और खोजते खोजते वे एक तहखाने में पहुंच गया। तभी उसे कोई खम्बे से बंधा हुआ दिखाई दिया और वो कहने लगा, अरे उधर खम्बे से कौन बंधा पड़ा है। ब्रह्मदेव की मूर्छा टूट चुकी थी, किंतु मुंह पर कपड़ा बंधा होने के कारण वे बोल नहीं पा रहा था। गणेश ने पास पहुंचकर कपड़ा खोला और बोला, पिताजी, आपको यहाँ लाकर किसने बांधा और क्यों बांधा? ओ, आपके सिर से तो खून भी बह रहा है। अब लोग कहने लगे, अरे ये तो ब्रह्मदेव है, फिर वहाँ पर मृत कौन पड़ा है? गणेश ने झट पिता को बंधन मुक्त किया तो ब्रह्मदेव ने उससे कहा, बेटा, नींद में होने के कारण मैं ये नहीं जान सका कि मेरी ये दुर्गति किसने की है। गणेश बोला, लेकिन मैं सब समझ गया पिताजी, ये भोगी लाल की चाल थी। वे आपको यहाँ बांधकर और आपके कपड़े पहनकर लोगों पर यह जताना चाहता था कि मुकुट की चोरी आपने की है। यह क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक ही कह रहा हूँ पिताजी, लेकिन भोले बाबा ने भी उसे उसके किए की सजा दे दी है। कहकर गणेश ने ब्रह्मदेव को मंदिर में घटने वाली सारी बात बता दी। नगरवासी कहने लगे, हमें क्षमा कर दे पंडित जी, अब हमें विश्वास हो गया है कि यह छल भोगी लाल ने किया है। नाग ने काटकर उसे दंड दे दिया है। तभी एक व्यक्ति ने जमीन पर पड़े हुए भोगी लाल को पलटा तो देखा कि वह सच में भोगी लाल ही है। यह देखकर पंडित ब्रह्मदेव कहने लगा, बेचारा भोगी लाल, पंडित जी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? उसके बुरे कर्मों का फल शंकर जी ने उसे स्वयं दे दिया है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भीड़ में कुछ सपेरे भी थे। उनमें से एक सपेरे ने आगे बढ़कर भोगी लाल की नबज देखी और कहा, पंडित जी, यदि आप कहें तो हम इस चोर का उपचार कर सकते हैं। ठीक है भाई, तुम इसका उपचार कर दो। लोग कहने लगे, अरे इस पंडित का तो सिर फिर गया है, चोर का उपचार करने से क्या लाभ? वह फिर चोरी करेगा। ऐसा मत करो ब्रह्मदेव जी। किंतु दयालु ब्रह्मदेव ने किसी की एक ना सुनी और ब्रह्मदेव के आग्रह पर सपेरे विशेष क्रिया द्वारा भोगी लाल का विष उतारने में जुट गए। थोड़ी देर बाद भोगी लाल जीवित होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या मैं अभी जीवित हूँ? और जब भोगी लाल को ब्रह्मदेव की दयालुता के बारे में पता चला तो वे सोचने लगा, इस पंडित ने ये जानकर भी कि मैंने इसके साथ छल किया है, इसे कष्ट दिया है, इसने मुझे नया जीवन दे दिया। वास्तव में ब्रह्मदेव महान है। एकाएक उसका हृदय परिवर्तन हो उठा। सभी लोग भोगी लाल को क्रोध व घृणा भरी दृष्टि से घूर रहे थे, किंतु ब्रह्मदेव की दृष्टि में भोगी लाल के प्रति स्नेह व प्रेम का सागर उमड़ रहा था। भोगी लाल कहने लगा, पंडित जी, आप निश्चय ही महान पुरुष हैं, इंसान नहीं देवता हैं। मुझे भूख लगी है, कमजोरी अनुभव हो रही है। पंडित बोला, गणेश, जाकर भोजन ले आओ। अभी लाया पिताजी। गणेश ने घर जाकर अपनी माता को सारी बात बताई तथा ताजे भोजन की थाली लेकर आया और भोगी लाल को भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात भोगी लाल ने मुकुट उठाया और शिव मूर्ति पर चढ़ा दिया। यह देखकर तो लोग दांत तले उंगली दबाने लगे कि एक नास्तिक व चोर मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके कह रहा था, त्राहिमाम प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझ अधम पर कृपा करो शंकर जी, मुझे अपनी शरण में
ले लो भोलेनाथ जी। उसके बाद भोगीलाल ने ब्रह्मदेव के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मैं बहुत ही नीच इंसान हूँ। आज मैं अपने सभी गुनाह इन समस्त लोगों के सामने कबूल करूँगा। मैंने ही आपका मंदिर निर्माण के लिए संचित धन चुराया था। भोलेनाथ जी की मूर्ति जानबूझकर तोड़ी थी। वास्तव में मैं आपके यश और सम्मान से ईर्ष्या करता था। नास्तिक था ना, किंतु मैं मूर्ख भूल गया था कि यश और सम्मान भाग्य व सत्कर्मों तथा तप त्याग से मिलते हैं। आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, मुझे स्वीकार होगी। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा मानो हटता जा रहा था। पंडित ब्रह्मदेव बोला, मैं तुम्हें सजा नहीं बल्कि क्षमा करता हूँ। अब कहो, आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है? मैं अब भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा, श्रम पूर्वक काम और पूजा करूँगा। मुझे तुम्हारे विचार जानकर प्रसन्नता हुई। आज से तुम्हारा नाम कृपाशंकर है, क्योंकि भोगीलाल अब मर चुका है। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कृपाशंकर। लोग ब्रह्मदेव की दयालुता का गुणगान करते हुए वहां से लौट गए। ब्रह्मदेव को दिए वचन के अनुसार कृपाशंकर चोरी छोड़कर मेहनत करने लगा। सुबह शाम मंदिर आकर पूजन भजन करता और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।